नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ जितिया व्रत की पूजा विधि और महत्व की जानकारी। साथ में जानेंगे जितिया व्रत कब मनाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और जितिया व्रत जो है संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। जितिया व्रत सप्तमी से शुरू होकर नौमी को समाप्त होता है। इस बार 5 अक्टूबर 2023 को नहाए खाए और 6 अक्टूबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। 7 अक्टूबर को 10:32 पर व्रत का समापन यानी कि व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में जीवित वाहन देवता की पूजा की जाती है। ये पूजा महिलाएं संतान सुख और संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। जितिया व्रत जो है छठ की पूजा की तरह ही किया जाता है। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए किया जाता है और दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के दिन महिलाएं सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद दिन में एक समय ही भोजन करती हैं। भोजन जो है वो शाम के समय किया जाता है। भोजन में लहसुन, प्याज, मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहाए खाए के दिन शाम को अरवा का चावल, मेड़ुआ की रोटी, सरपुतिया यानी कि तोरी की सब्जी, नौनी का साग आदि खाया जाता है। फिर उसके अगले दिन अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा वाले दिन व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है। यह पूजा घर में या फिर मंदिर में या फिर महिलाओं द्वारा बनाए गए समूह में की जाती है। इस पूजा में मुख्य रूप से जीवित वाहन भगवान की कुशा की मूर्ति बनाते हैं और चील सियार की मूर्ति या फिर तस्वीर जो है गाय के गोबर से बनाते हैं। प्रदोष काल में इन सब की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं और जीवित वाहन देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत देकर चंदन, रोली, धूप, दीप अर्पित करें, फल फूल आदि अर्पित करें। जीवित वाहन की पूजा के बाद चील सियार की भी पूजा करें। इन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उनको सिंदूर और धूप दीप से विधिवत पूजा करें। फिर इन्हें नौनी का साग, मड़ुआ की रोटी आदि का भोग लगाएं। इसके बाद कथा सुने या फिर कथा जो है वह स्वयं भी कर सकते हैं या फिर किसी पंडित से करवा सकते हैं। जीवित वाहन भगवान की जो पूजा भगवान को दुर्वा, पान सुपारी, इलायची, मिठाई आदि चढ़ाएं। पूजा और कथा के बाद आरती जरूर करें। पंडित से अगर आपने पूजा कराई है तो उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें और फिर उनका आशीर्वाद लें। व्रत के अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है और पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाए बिना ना तो व्रत की शुरुआत होती है और ना ही व्रत का पारण जो है विधिवत संपूर्ण होता है। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद पूजा करें और फिर व्रत का पारण करें। ये थी जितिया व्रत की पूजा विधि, पारण और महत्व की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता की।